राहुल गांधी का ऐसा खौफ कि चुनाव आयोग के सारे अधिकारियों की छुट्टी ही कैंसिल हो गई। दोस्तों, वैसे राहुल गांधी और चुनाव आयोग या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बीच में ये जो कोल्ड वॉर है दोस्तों, ये कितनी लंबी चलेगी और इसका अंत कहां जाकर होगा ये तो खैर कोई नहीं जानता। लेकिन अब जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से सीधा सीधा दो हाथ करने की तैयारी कर ली है और बकायदा इसके लिए रामलीला मैदान भरने की तैयारी कर ली है, एक वीडियो है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। हालांकि ये वीडियो पहले ही मेरी आंखों के सामने आ गया था। आई थिंक पिछले हफ्ते के आसपास मैंने ये वीडियो देख लिया था, लेकिन अब मुझे लगा कि इस पर बात होनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, आज तक का एक कार्यक्रम है रिपोर्टर्स ऑफ फेयर। इस कार्यक्रम में तमाम रिपोर्टर्स बैठते हैं और अपनी अपनी बीट की जो भी जानकारियां होती हैं वो शेयर करते हैं। तो एक रिपोर्टर है आज तक की ऐश्वर्या पालीवाल, और ये चुनाव आयोग कवर करती हैं। और चुनाव आयोग में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को लेकर क्या माहौल रहता है, इसके बारे में ऐश्वर्या पालीवाल ने एक बड़ी रोचक जानकारी दी, जिससे पता चलता है कि राहुल गांधी ये नाम सुनते ही नीचे से लेकर ऊपर तक चुनाव आयोग के सारे अधिकारी क्या रिएक्शन देते हैं। तो ऐश्वर्या पालीवाल ने बताया कि राहुल गांधी जब हरियाणा वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे तो उसके एक दिन पहले ऐश्वर्या पालीवाल ने चुनाव आयोग के जो अधिकारी होते हैं, जिनसे भी रिपोर्टर बात कर रहे होते हैं, उनसे बात करके ऐश्वर्या पालीवाल ने पूछा था कि कल क्या है, क्या आप लोग ऑफिस आएंगे नहीं आएंगे। तो चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही बोल दिया गया था कल तो हमारी ऑफिशियल छुट्टी है, क्योंकि अगले दिन जो था वो गुरु नानक जयंती था। तो गुरु नानक जयंती नेशनल हॉलिडे होता है, आप जानते हैं। तो ऐश्वर्या पालीवाल ने कहा था कि चुनाव आयोग से एक दिन पहले बात हुई थी, उन्होंने कहा था छुट्टी है, सबकी छुट्टी है। लेकिन अचानक से खबर आ गई कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। अच्छा, ये भी बड़ा दिलचस्प है दोस्तों, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक दिन पहले जानकारी नहीं दे रहे हैं। आजकल जो भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जो तीसरी हरियाणा की थी, सुबह ही पता चलता है कि दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्योंकि मैं अपने चैनल में भी लाइव दिखाती हूँ। तो ये सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ भी ये हुआ था, अचानक सुबह पता चला कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ भी। तो ऐश्वर्या पालीवाल कहती है कि जैसे ही अगले दिन पता चला कि आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फिर से ऐश्वर्या पालीवाल ने चुनाव आयोग के लोगों को फोन किया और कहा कि तो सर, क्या आज भी आप लोगों की छुट्टी है? तो चुनाव आयोग के वो अधिकारी ऐश्वर्या पालीवाल को बताते हैं कि मेरी तो छोड़िए, पियोन से लेकर जो ऊपर लेवल के अधिकारी हैं, सारे के सारे सबके सब ऑफिस आए हैं, क्योंकि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। यह बताता है दोस्तों कि राहुल गांधी के आरोपों को भले ही सूत्रों के हवाले से बोलकर चुनाव आयोग झटक देता हो, लेकिन राहुल गांधी ये नाम चुनाव आयोग को या चुनाव आयोग के दफ्तर में बैठे अधिकारियों को किस कदर टेंशन में लाता है, या फिर ये बोले कि अधिकारी थर थर कांपने लगते हैं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सुनते ही अपनी छुट्टी कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, छुट्टी कैंसिल करने की क्या बात है, क्योंकि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप अपने घर में बैठकर देख लीजिए, सबके घर में इंटरनेट वाईफाई बढ़िया चलता है। और वैसे भी कौन सा राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ज्यादा से ज्यादा सूत्रों के हवाले से चलता है, और वो भी चैनल में चलता है। सूत्रों के हवाले से चुनाव आयोग ने ये कहा, सूत्रों के हवाले से चुनाव आयोग ने ये कहा, बात खत्म। तो आपको छुट्टी कैंसिल करने का क्या मतलब है? ये अर्जेंसी बताता है दोस्तों कि राहुल गांधी पता नहीं अब क्या बोल दे, राहुल गांधी अब पता नहीं क्या कर दें, पता नहीं राहुल गांधी क्या ले आए। ये तो तब है जब अभी बात केवल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है। अब तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने तारीख और जगह बता दी है। तारीख है 14 दिसंबर, जगह है दिल्ली का रामलीला मैदान। बाकायदा ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी ने बता दिया है कि 1:30 बजे के बाद से एक बड़ी रैली 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में तैयार की जाएगी, खड़ी की जाएगी, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ। इस रैली में न केवल वोट चोरी के मुद्दे को उठाया जाएगा, बल्कि इसमें एसआईआर के मुद्दे को भी उठाया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष मानता है कि पूरी प्लानिंग के साथ एसआईआर लाया ही इसलिए गया है ताकि विपक्ष के वोटों को काटा जाए और सत्ता पक्ष के वोटों को बढ़ाया जाए। यही काम महाराष्ट्र में किया गया, यही काम हरियाणा में किया गया। ये तब तक अनऑफिशियली किया गया, अब ये ऑफिशियली एसआईआर के जरिए हो रहा है। महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ, एग्जैक्टली यही शिकायत तो राहुल गांधी करते थे दोस्तों। राहुल गांधी ने बाकायदा कई अखबारों में संपादकीय लिखे थे। तो राहुल गांधी ने ये तो शिकायत की थी कि कई जगह से बड़े लेवल पर लोगों के नाम हटा दिए गए, कई जगह प्लस कर दिए गए, और खास तौर पर वो जगह टारगेट किया गया जहां विपक्ष के वोटर ज्यादा थे। लेकिन वो जो हो रहा था वो अनऑफिशियली हो रहा था। अब तो एसआईआर के तहत
पब्लिकली मतलब हो रहा है, ये ओपनली हो रहा है और अपने आप में बहुत ही घातक मानता है विपक्ष इसको। मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस का शब्द सुनकर जब सारे चुनाव आयोग के अधिकारी अपनी छुट्टी कैंसिल करके छुट्टी के दिन दफ्तर आ जाते हैं, तो फिर रैली में क्या होगा? रैली में तो शायद घर ही ना जा पाए, उस दिन ऑफिस में ही स्टे करना पड़ जाए। अच्छा, ये भी दिलचस्प है दोस्तों, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात सुनकर ये स्थिति है तो अभी बिहार इलेक्शन के टाइम पे आपको याद होगा प्रियंका गांधी ने बकायदा नारे लगवाए थे, ज्ञानेश कुमार चोर हैं। क्या ये सुन पाते होंगे ज्ञानेश जी? मतलब आप सोचिए, ज्ञानेश कुमार चोर हैं और उसके अलावा जो दो दूसरे और चुनाव आयुक्त थे उनके नाम लेकर प्रियंका गांधी ने नारे लगवाए थे। तो ज्ञानेश जी जब ये सुनते होंगे तो उनको क्या लगता होगा? इसका मतलब एक बात तो है दोस्तों कि चुनाव आयोग बहुत ही सीरियसली देख रहा है, बहुत ही सीरियसली सुन रहा है और सब कुछ नोटिस कर रहा है। वो बोल नहीं रहा, वो अलग बात है, लेकिन वो देख रहा है और वो समझ रहा है। वैसे दोस्तों, ना तो छुट्टी कैंसिल करने की जरूरत थी और ना ही किसी तरह के सूत्रों को एक्टिवेट करने की जरूरत थी। ये हालात, ये स्थितियां आती ही नहीं अगर चुनाव आयोग खुद पर उठ रहे सवालों को लेकर शुरुआत से ही सजग होती। लेकिन दिक्कत ये रही कि चुनाव आयोग ने सिलसिलेवार तरीके से विपक्षी पार्टियों, मैं केवल राहुल गांधी की बात नहीं कर रही हूँ, विपक्षी पार्टियों और अपने बीच में इतना बड़ा एक गैप बना दिया ना कि पता नहीं कैसे उसको पाटा जाएगा। दोस्तों, अगर किसी मुख्यमंत्री को इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी भी लिखनी है, पहली बात तो ऐसी नौबत ही नहीं आती, लेकिन अगर लिखनी है तो वो इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखते हैं। लेकिन यहाँ ममता बनर्जी ने नाम लिया है ज्ञानेश कुमार का और नाम लेकर वो चिट्ठी लिख के उन्होंने बताया कि आप ये एसआईआर की इतनी अर्जेंसी क्यों क्रिएट कर रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। मतलब कितनी गंभीर बात है ये। क्या ज्ञानेश कुमार का ये फर्ज नहीं बनता था कि ऐसे ही पब्लिकली वो जो जवाब दे रहे ममता बनर्जी को, वो बताएं देश को कि एक राज्य की मुख्यमंत्री आपको एड्रेस कर रही हैं, आप उसका किस तरह से जवाब दे रहे हैं, और मत दीजिए किसी को जवाब। मैं तो कहती हूँ राहुल गांधी भी हो सकता है आपके विरोधी हैं, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं, ममता बनर्जी भी आपके विरोधी हैं, अखिलेश यादव भी आपके विरोधी, सब आपके विरोधी हैं, मान लेते हैं। लेकिन ये तो सच है ना दोस्तों कि देश भर में बीएलओज जो एसआईआर के काम में लगे हैं, वहाँ बाढ़ आ गई है उनके मौत की खबर की। सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग राज्यों में ऐसी खबरें आ रही हैं जहाँ पर या तो हार्ट अटैक से बीएलओज इतने स्ट्रेस में हैं कि उनकी जान जा रही। कई जगह खुद कई ऐसे बीएलओज ने बाकायदा अपनी जान ली और नोट में लिखा कि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो दुखी हो चुके हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है उनको। कोई कह रहा है उनको नौकरी से निकाल देंगे, कोई कह रहा है सैलरी कम देंगे, छुट्टी में काम कराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको एक जिद पाली है आपने कि आपको देश भर में 1 महीने के अंदर हर राज्य में एसआईआर करना है। वो जिद, सोचिए दोस्तों कि किसी राज्य के या किसी दल का नेता तो जो बोल रहा है आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंसानी जान भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? इस देश का एक नागरिक है वो, बीएलओ तो बाद में है। उनके परिवार वालों के बारे में सोचिए दोस्तों। कल मैंने आपको एक खबर दिखाई जिसमें मैंने आपको बताया कि चुनाव आयोग पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कभी सोचा था किसी ने इस देश में ये हालत आ गई? सोचिए, चुनाव आयोग पर इस देश के एक थाने में एफआईआर दर्ज हो गई। पश्चिम बंगाल में हुई है, जिस महिला बीएलओ के साथ ये हुआ, जिन्होंने अपनी जान दी, उसके बाद उनके पति ने एफआईआर दर्ज करवा दी। दोस्तों, चुनाव आयुक्त तो आते जाते रहेंगे, ये देश तो हमेशा रहेगा, ये संस्था तो हमेशा रहेगी। सोचिए, खुद अपने अधिकारियों की जान नहीं बचा पा रहे हैं ज्ञानेश कुमार, सवालों के जवाब क्या दे पाएंगे? दोस्तों, जब राहुल गांधी ने सवाल पूछे थे चुनाव आयोग से, तो जितने भी पूर्व चुनाव आयुक्त, करीब 3 पूर्व चुनाव आयुक्त थे, तीनों ने एक मुश्त, अशोक लवासा, इसके अलावा एक रावत साहब थे और एसवाई कुरैशी, तीनों पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि चुनाव आयोग को हीलावाली नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी के सवाल इंपॉर्टेंट हैं, संजीदा हैं, उनके सवालों को एड्रेस करना चाहिए। सोचिए, किसी की सुने ना सुने, कम से कम ज्ञानेश कुमार अपने सीनियर्स की सुन लेते। उसी कुर्सी में बैठे थे ये लोग, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, इन सवालों को एड्रेस करिए, आप उनको आप दरकिनार कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, चलिए, ऐश्वर्या पालीवाल ने ये तो बताया कि ज्ञानेश कुमार और उनके अधिकारी नीचे से लेकर ऊपर तक राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मात्र खबर सुनकर अपनी छुट्टियां कैंसिल कर देते हैं। लेकिन अगर वो इसलिए करते हैं कि इसका जवाब हमें कैसे सूत्रों के हवाले से देना है, तो इसका कोई पॉइंट नहीं है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।